तो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब हम लोग इसमें मेनली बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अभी तक हम लोगों ने बाकी सारे टॉपिक्स की बात कर ली है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास सबसे पहले आता है फ्रॉम एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। हम लोग एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड से कैसे बना सकते हैं। बेसिकली एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, सिंपल है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, RCH2OH ऐसे लिखते हैं। इसको हम लोग ऑक्सीडाइज कराएंगे। ऑक्सीडाइज कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होना चाहिए, यानी कि KMnO4 या तो एसिडिक या तो एल्कलाइन, या फिर होना चाहिए हमारा K2Cr2O7 एसिडिक, है ना। तो उसके प्रेजेंस में हम लोग क्या करा देंगे, इसको वो करा देंगे, क्या करा देंगे, ऑक्सीडाइज, है ना। तो जिससे हम लोगों ने मान लो K2Cr2O7 ले लिया, K2Cr2O7H2SO4, है ना। ये हो जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, RCHO, है ना, कुछ इस तरीके से। एंड फिर से हम इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे सेम प्रोसेस से, है ना, ये सेम प्रोसेस से। तो हमारा क्या बन जाएगा, RCOOH, है ना, हम लोग का ये बन जाएगा। आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने मान लो की बात पे ले लिया CH3CH2OH, है ना। हम लोगों ने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया सेम इससे, या फिर हम लोगों ने KMnO4 ले लिया, तो हम लोग क्या बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा। फिर ऑक्सीडेशन हम लोगों ने करा लिया, तो ये हमारा बन जाएगा CH3COOH, है ना, कुछ इस तरीके से। फिर हम लोगों ने मान लो की बात है, अब ले लिया कोई, हमने वो ले लिया, क्या ले लिया हम लोगों ने, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल यानी कि ये है बेंजीन, इससे एक CH2 जुड़ा है और इससे अल्कोहल जुड़ा है, इसको हम कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल, है ना। तो इससे अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करा दें, मान लो की बात, ऑक्सीजन हमने इस बार KMnO4 ले लिया, है ना। लेट्स से KMnO4 ले लिया, काम से नहीं करेगा KMnO4 एसिडिक मीडियम में, H2SO4, है ना। तो क्या करेगा, ये हमारा बदल जाएगा किसमें, ये बदल जाएगा CHO, और इसको भी हम ऑक्सीडाइज करा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, बेंजोइक एसिड, है ना। ये हमारा बेंजोइक से बेंजोइक एसिड बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड से हम लोग क्या बना लेंगे, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिर उसके बाद बात आती है कि हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स से, मतलब क्या, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट जो है हमारा, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उससे हम लोग एल्डिहाइड से डायरेक्टली क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं CH3CHO, है ना। अगर हम लोग को एल्डिहाइड से बनाना है और इसको हम लोग ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसकी प्रेजेंस में, टॉलेंस रिएजेंट, है ना, टॉलेंस रिएजेंट, है ना। तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, CH3COOH, है ना। या फिर हम लोगों ने बेंजल्डिहाइड ले लिया, C6H5CHO, है ना। इसमें भी इसको ऑक्सीडाइज कराना है सेम प्रोसीजर से, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C6H5COOH, है ना, हम लोग का बेंजोइक एसिड बन जाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड से क्या बना सकते हैं, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है फ्रॉम नाइट्राइल्स, है ना। हम लोग नाइट्राइल से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो हम लोग बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। हम लोगों ने लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें हम लोगों ने डाल दिया क्या, 2H2O, है ना। एसिडिक या बेसिक मीडियम में H प्लस और OH माइनस, या तो H प्लस होगा या तो OH माइनस, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा RCOOH, है ना। और हम लोग का क्या निकल जाएगा, HNH3 अमोनिया निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग की रिएक्शन हो जाएगी। फिर अगर पूछा जाए कि मतलब देखो, अब इसका एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं किस तरीके से, जैसे कि हम लोग एसिडिक मीडियम में हम लोग मिथाइल साइनाइड को क्या करते हैं, मिथाइल साइनाइड को वो करते हैं क्या, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज, है ना, प्लस HCl, है ना। ये हमारा एसिडिक मीडियम में कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस NH4Cl, कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा, है ना। अब मान लो के बाद पूछा जाए कि ये हमारा जो साइनाइड है ये कहाँ से बनेगा, तो इसका सोर्स हम लोग बना सकते हैं। मान लो की बात, हमारा सोर्स है अल्कोहल, अल्कोहल से बनाना है तो अल्कोहल का ROH
है ना। इसको इसको हम लोगों ने रिएक्ट कराया किससे, इसको हम लोग रिएक्ट कराया, मान लो की बात है पी एक्स थ्री से रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या, आर एक्स, आर एक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको रिएक्ट करा देंगे किससे, के सी एन से रिएक्ट करा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा आर सी एन। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसमें मान लो की बात यहाँ पे तीन, इस आर में कितने, तीन कार्बन चेन की थी, मतलब तीन कार्बन चेन की आर थी, तो हम लोग के यहाँ पर कितने कार्बन हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। तो यानी कि हम लोग इस तरीके से, इस मेथड से हमारे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ा सकते हैं हमारी मेन चेन में, है ना, कुछ इस तरीके से। तो इसमें बेसिकली हम लोग अगर साइनाइड बनाना होगा तो हम लोग कुछ इस मेथड से बना सकते हैं, अगर अल्कोहल से बनाना है या फिर हम लोगों को इससे बनाना है, किससे, अल्किल हैलाइड से ना। फिर उसके बाद बात आती है हमारे पास इसकी, फिर हम लोग के पास बात आती है अराइल नाइट्राइल, है ना, यानी कि बेंजोनाइट्राइल फिनाइल साइनाइड बेसिकली, है ना। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, वो ऐसे होते हैं हमारे, उसको C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, वो किससे रिएक्ट करा दो, उनको भी 2H2O से रिएक्ट करा दो, है ना, किस मीडियम में, H प्लस, या फिर बेसिक मीडियम में, या तो एसिडिक या तो बेसिक मीडियम में, तो ये भी बना लेंगे हमारा ये सेम चीज, क्या बना लेंगे, बेंजोइक एसिड, है ना, COOH, और प्लस हमारा NH3 निकल जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। अब पूछा जाए कि ये कहाँ से बनेगा, तो ये यहाँ से बना सकते हैं हम लोग बेसिकली, हमारे डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन में हम लोग जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है ना, उससे बना सकते हैं ना। जैसे एनिलीन है हमारा, ये एनिलीन, ये है हमारा क्या, एनिलीन NH2, है ना। इसमें हम लोग क्या डाल दें, NaNO2 स्लैश HCl, है ना, ये हम लोग डाल दें किस टेम्परेचर पे, 273 से 278 केल्विन पर। तो हमारा ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना, कुछ इस तरीके से, N2Cl माइनस N2 प्लस, और इसमें हम लोग डाल देंगे अगर क्या, इसमें हम लोग डाल दें CuCN, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बेसिकली ये बेंजो नाइट्राइल, है ना, हम लोग का यहाँ पर बेंजो नाइट्राइल प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये, है ना। और इसको हम लोग वापस ऐसे इसको यूज करके क्या बना सकते हैं आगे, अपना ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, यानी कि बेंजोइक एसिड। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा कि नाइट्राइल से हम लोग कैसे बना सकते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग कार्बन चेन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कार्बन चेन देखो कितने की थी, ये हम लोग का बेंजो, इसमें 6 कार्बन का एरोमेटिक रिंग थी। अब इससे हम लोग ने 6 कार्बन की एरोमेटिक रिंग और प्लस 1 कार्बन इस पे भी लगा दिया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, हमारा अपना वो बढ़ा सकते हैं, अपना क्या बढ़ा सकते हैं, अपनी कार्बन चेन बढ़ा सकते हैं, एंड हमारा ये भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास लास्टली बात आती है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बना सकते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग बना सकते हैं RMgX ले लो, RMgX और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, हम ना ये हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या कर दो, पास कर दो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बेसिकली बन जाएगा RCO, है ना, और OMgX, है ना, कुछ इस तरीके से। बेसिकली R माइनस इस पे अटैक कर देगा, R माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा, तो CO इधर बन जाएगा, और एक O बेसिकली कुछ होगा ये कि ये क्योंकि होता है हमारा डेल्टा माइनस, है ना, और ये होता है कैसा, ये होता है हमारा डेल्टा प्लस, ये है डेल्टा माइनस, और ये है डेल्टा माइनस, कुछ इस तरीके से, है ना, और ये हमारा डेल्टा प्लस ये होता है। तो ये क्या करेगा, R माइनस जो है हमारा बेसिकली अटैक कर देगा C पे अटैक कर देगा, फिर एक बॉन्ड इस पे चला जाएगा, है ना, और फिर एक बॉन्ड इस पे चला जाएगा, तो O पे माइनस आ जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा, और उस पे MgX जुड़ जाएगा। तो हमारा ओवरऑल कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, है ना। फिर इसके बाद हमारे ये बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें H2O, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसमें हम लोग H2O स्लैश H प्लस, यानी कि एसिडिक मीडियम में इसको पानी से रिएक्ट करा देंगे वाटर से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा RCOOH बन जाएगा, और प्लस हमारा MgOH, X बाहर निकल जाएगा, MgOH
एक्स, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, है ना। अब मान लो की बात यहाँ पर आर की जगह हम लोग ले लेते हैं CH3, है ना। तो CH3 अगर ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, जैसे कि अगर हम लोगों ने ले लिया मिथाइल, है ना, यहाँ पर आर की जगह क्या ले लिया CH3, देखो ऐसे हमने ले लिया CH3MgX, तो यहाँ पर हमारा CH3COMgX बन जाएगा, और यहाँ पर हमारा CH3COOH, यानी कि ये हमारा इथेनोइक एसिड कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और फिर उसके बाद अगर हमें बनाना है, क्या बनाना है, अगर हमें बेंजोइक एसिड बनाना है तो हम यहाँ पर ले लेंगे PHMgX मतलब ये हमारा फिनाइल पार्ट है, और ये किससे जुड़ा हुआ है ना, ये MgX पार्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे X की जगह Br ले लो, Cl ले लो, कुछ भी ले लो चल जाएगा। और इसको वापस से O डबल बॉन्ड CO इससे ऐसे कर देंगे। फिर उसके बाद ये हमारा क्या करेगा, ड्राई ईथर में रिएक्ट कर जाएगा, है ना, ड्राई ईथर रिएक्ट करेगा। तो ये क्या बना लेगा, ये हमारा बना लेगा कुछ इस तरीके से। तो ये है C, है ना, ये O से डबल बॉन्ड O जुड़ा है, OMgX, है ना। और फिर इसको हम क्या कर देंगे, H2O/H+ से रिएक्ट करा देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये है कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसको हम MgX, है ना, इसको रिएक्ट करा देंगे इससे, तो ये हमारा बन जाएगा सिंपली बेंजोइक एसिड कुछ इस तरीके से, COOH, और हमारा साथ में क्या निकल जाएगा, MgOH, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। फिर चाहे हमारे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, वो इस तरीके से बन जाएंगे, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। एंड इसी के साथ हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी खत्म होता है। तो होपफुली ये चीज़ समझे होगे, है ना। तो फिर अब मिला जाएगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक चला जाए फिर, ठीक है, चला जाए, ठीक है।